तो आई थिंक आज से 6 साल हो गया उसमें, 6 से 7 साल हो गया ऑनलाइन लेक्चर्स डाले हुए। यस मैम, यस आप मैम। तब से मतलब इट्स रियली नाइस सीइंग यू नाउ टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स। एंड ऐसे स्टूडेंट मिलते रहते हैं, हमें भी बहुत खुशी होती है। प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? कितने क्वेश्चंस देन लगाते थे या क्या स्ट्रैटेजी थी प्रैक्टिस की? मैम मैंने मेंस के टाइम पे बना रखा था कि मेरे को अप्रॉक्स 400 to 500 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करने हैं। अभी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कोई बहुत स्पेसिफिक चीज जो आपने सीखी और जो आप बोलना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट्स को? सो अब है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन लेके फाइनली? थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी तो थोड़ा अलग लग रहा है। कितना अलग जो लग रहा है? पहले की फीलिंग थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बैक ऑफ द माइंड चलता था कि अभी प्री का एग्जाम है, फिर मेंस का एग्जाम है, फिर अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या कट ऑफ जाएगी। उन सबसे थोड़ा सा अलग हो गया है, बट थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, डिफरेंट फर्स्ट ऑफ फीलिंग। ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स जो अब फ्यूचर में एग्जाम देंगे वो आपको देखेंगे और आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। अब है, तो आप अपना नाम, फादर का नाम, फादर क्या करते हैं, उसके साथ साथ अपनी रैंक, डिपार्टमेंट जो आपको अलॉट हुआ है, और पीडब्ल्यू का जो बैच में आप पढ़े हैं। यस बस। मैम। मैम, माय नेम इज अभय प्रताप सिंह। माय फादर्स नेम इज शिव मोहन सिंह। ही इज अ फार्मर। ओके। और मेरी रैंक मैम 184 है। और मेरे को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। ओके, पीडब्ल्यू में आपने कौन सा बैच लिया है? मतलब कौन से मैम फिजिक्स पढ़े हैं वाला आप? में हमने आपके चयन बैच के लेक्चर्स देखे थे, और फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज आपकी यूज की थी। ओके, और आपने आपके फ्रेंड के लेक्चर्स भी देखे हैं? फ्रेंड ने लिया था और आपने फिर देखा था, समथिंग यस ऐसा है? मैम, मेरे एक फ्रेंड ओके ने जी। अशोका बैच लिया हुआ था और वो ओके। लाइब्रेरी में था। तो ओके। वो देख लेता था, फिर जब फ्री होता था तो मैं पासकोड उसका शेयर कर लेता था। कुछ नहीं, दैट कुछ इज टोटल। लेक्चर्स ऐसे। यस मैम। जी, वो तो उसमें मटेरियल आपने साइंस कौन सी आपसे पढ़ा फैकल्टी है से मैंने, पढ़ा? उसी बैच से। अशोका बैच में आपने कौन कौन सी फैकल्टी से पढ़ा था? मैम आपसे मटेरियल साइंस अच्छे से पढ़ा है आपने। बहुत अच्छे से उसमें सब पढ़ाया, बहुत अच्छे से उसके नोट्स बनाए थे मैंने प्रॉपर। जी यस जी, मैम। वो तो आई थिंक आज से 6 साल हो गया, उसमें 6 से 7 साल हो गया ऑनलाइन लेक्चर्स डाले हुए। यस मैम, यस आप मैम। तब से मतलब इट्स रियली नाइस सीइंग यू नाउ टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स। एंड ऐसे स्टूडेंट मिलते रहते हैं, हमें भी बहुत खुशी होती है। तो तब अभी मैं मेरा बीटेक चल रहा था उस टाइम पे, मैंने मतलब सेमेस्टर के वक्त आपके जो नोट्स होते थे उस टाइम मतलब बस वॉइस आती थी और स्लाइड्स चलती हाँ थी, तब जी। से पढ़ा है। जी, जब पहले शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वीडियो नहीं जाता था, बस वो वॉइस और लेक्चर्स चलते थे जी। यस मैम, यस। जी जी। अब है, आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी हमारे साथ शेयर करें। कैसे आपने कंसेप्ट्स पढ़े, सिलेबस कंप्लीट किया, फिर कैसे रिवीजन किया, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते थे डेली, डेली आपका रूटीन क्या रहता था, आपकी जो जर्नी रही है वो आप बताइए। यस मैम, मेरा एक्चुअली कैंपस सिलेक्शन हो गया था गुड़गांव में। तो वहां पे मैम मेरे को सीएनसी मशीन ऑपरेट करना था, जो ओके। कि जॉब थी 12 आवर्स की। वो मेरे से 12 हो नहीं घंटे पाई थी क्योंकि हमको, हाँ, 12 घंटे का मैं वर्क था। तो फिर एक भैया मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला कि आ जाओ, छोड़ के आ जाओ और ये करते हैं प्रिपरेशन। वो भी जेई हैं डीएमआरसी में, वो सिविल से हैं मैम। अच्छा। तो मैं उनके साथ उसके बाद से 2021 में कंप्लीट हो गया, उसके बाद से उनके साथ ही रहता था। मेरा पहला एग्जाम हुआ था मैम बार का, अभी जो ये आरसी, हाँ। बीआरसी का हुआ था उसका इंटरव्यू दिया। हम्म। और उस इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन मेरा 0.71 मार्क्स से नहीं हुआ था। ओके। देन देन एसएससी जेई का प्रीलिम्स हुआ, और प्रीलिम्स मेरा लास्ट टाइम इसका प्रीलिम्स मैम समथिंग 2 मार्क्स से नहीं हुआ था। आपको वो लाइन एक बार याद होगी, मैंने बोला था कि जितना मतलब जितना आयरन और एक फेराइट वाला है उतना आता है इसमें थर्मल और हाँ, याद है इसका मुझे, आई रिमेम्बर। प्रोडक्शन का उस समय पार्ट। लामिया मैम थी, और उस समय लामिया हाँ, मैम थी या हाँ, हाँ, हम नोएडा वो में थे और किसी वो ने कमेंट कमेंट मैंने ही किया किया था, था आई उस पे। रिमेम्बर। जी, जी, मैं हाँ था। और हाँ। तब मेरा उस टाइम परलाइट में कुछ। कितना परसेंटेज होता है? परलाइट में फेराइट होता जी, है जी, 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 आपका जी, जी नेटिव। मैम, जी, जी। हाँ, वही, वही, आई वही। रिमेम्बर दैट कमेंट या। सीमेंटाइड और फेराइट वाला हाँ, परसेंट। फेराइट वाला। दैट हाँ, वाज तो रियली इंटेलिजेंट कमेंट, एंड उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद भी बहुत दिनों तक मैं और लावी मैम डिस्कस करते रहते थे। हाँ, मेरा सब्जेक्ट आरआरबीजे में ज्यादा है और आपका सब्जेक्ट एसएससी जेई में ज्यादा है। यस मैम। जी। हाँ, कंटिन्यू। उसके बाद इस बार मेरा मैम ये प्रीलिम्स में 149 मार्क्स था। ओके। 149.76। देन फिर मेंस के लिए
लग गया एकदम। उसके बाद मेंस में मैम मेरा जो रॉ हो रहा था वो 264 के अप्रॉक्स हो रहा था। देन 4 क्वेश्चन के आसपास वो थे, ये सब चैलेंज होने को थे मैम, चैलेंज तो हुआ वो था। हो गया। फाइनल मेरा स्कोर अभी मैम हुआ है 241.76। वो मुझे ऐसे पता चला क्योंकि अनरिजर्व से लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट मैं हूँ। मेरी जो 241 की कैटेगरी 241 कितना हुआ? 421.76। 421 या अब ठीक बोल रहे जी। हैं, 421। हाँ। ये रॉ स्कोर है, अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना आएगा वो अभी पता नहीं है। नहीं 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 मैम, ये हाँ। एक्चुअली मेरा क्या था, जो मैंने मेरा ये ईडब्ल्यूएस था। ओके। तो रिजल्ट आने के जस्ट अगले दिन मैंने ध्यान से देखा, तो हम्म। उसमें अनरिजर्व्ड से मेरे को वो मिली है सीट। ओके और ओके ओके। अनरिजर्व का जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसका डीओबी जो है वो मेरा ही है। अच्छा, तो मतलब तो आप ही मुझे हैं। ये लग रहा है कि मतलब हाँ। अनरिजर्व से लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट मैं हूँ गॉट योर पॉइंट या। इसमें। तो अब है, अब अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताइए, मतलब कोई अगर फ्रेशर है जिसने यस बिल्कुल मैम। स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जाए? मैम एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था, कोई भी कोर्स नहीं लिया था यूट्यूब से, इधर से ढूँढता था, उधर ढूँढता था। तो उसमें क्या रहता था, यूट्यूब पे मैम मिलता है लेकिन हर चीज़ तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और आज के जब मतलब अब जैसा अभी कंपटीशन चल रहा है वैसा तो फिर होता नहीं है उतना, मतलब डीप और हर सारी चीज़ें, क्योंकि अब आपको सब पढ़ना है। तो यूट्यूब पे पहले मैंने वो देखा जेईई लेवल का, फिर उससे कुछ सम क्वेश्चंस नहीं बने, फिर ये एंग्जायटी हुई कि अब क्या करें? फिर देखा एई लेवल का, उससे भी कुछ नहीं बने, तो ये होता रहता था। तो हम्म। मैं तो बोलूँगा कि कोई कोर्स ले लेना चाहिए। उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर, स्पेस हम्म। थोड़ा-सा स्पेस छोड़ दो, ताकि जब सॉल्व करो एक क्वेश्चंस, वो कुछ पॉइंट्स आते हैं, नोट कर लो वो। उसके बाद मैम रिवीजन मोस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। जी। रिवीजन तो मतलब करना ही करना है। तो रिवीजन रिवीजन के का बाद प्लानिंग आप कैसे करते थे? सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट करते करते रिवीजन कैसे चलता था? मैम रिवीजन ऐसे हो सकता है, आप एक क्वेश्चन के थ्रू भी हो सकता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट उठाओ, रिवाइज़ करो, उसके जो एमसीक्यूज़ है वो कर लो, और जो एमसीक्यूज़ आपसे नहीं हो पा रहे हैं, फिर टिक करो उनको, नोट कर लो नोट्स में। अगली बार हम्म। उनको ही सिर्फ़ आपको देखना है, ऐसे किया था मैंने। मेंस के टाइम पे हमने जो एई वाली बुक होती है आपकी, ये सॉल्व हम्म। की थी पूरी की हम्म। पूरी, और ईएससी के कुछ पीवाईक्यूज़ सिंपल वाले। वैसे मैम इन सब का कुछ कुछ मतलब फ़ायदा हुआ नहीं, ईएससी वाला, हम्म। क्योंकि ये जो जो मेंस का पेपर आया था वो आपने भी देखा होगा, ये काफ़ी आसान आया था। आपके आसान आया था। कुछ ट्रिकी थे क्वेश्चन्स, मतलब बोल सकते हैं 7-8 क्वेश्चन्स थे जो कि ट्रिकी थे। एक हम्म। वेपराइज़र वाला था, वो मोस्टली बच्चों का रॉन्ग हुआ। और बाकी मैम रिवीज़न प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद प्रैक्टिस तो मतलब करना ही करना प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? कितने है। क्वेश्चंस देन लगाते थे या क्या स्ट्रैटेजी थी प्रैक्टिस की? मैम मैंने मेंस के टाइम पे बना रखा था कि मेरे को अप्रॉक्स 4 टू 500 ये क्वेश्चंस रोज़ सॉल्व करने हैं। कर लेते थे 400 500 क्वेश्चन? हाँ मैम, 300 250 मतलब 400 तक हुआ ही है, कभी मतलब कभी टारगेट 400 पहुंच फुलफिल जाते? किया है। यस मैम, फिर अच्छा, मैंने मतलब मतलब कैसे रूटीन बनाते थे? मॉर्निंग उठ के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, फिर उसके बाद? मैम मैं लाइब्रेरी जाता था, और हम्म। लाइब्रेरी में मेंस के टाइम पे तो बस रिवीजन और ये क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। हम्म। आपका फिजिक्स वाला का था, और टेक्स्ट बुक का 2 ही दिया मैंने मॉक्स। हम्म। सारे हम्म। दिए थे, शेड्यूल बना रखा था। मॉक देता था, उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम आती थी उसको अच्छे से, एक है आज मॉक्स, 2 दिन का अब गैप है। ठीक है। उसमें उसको सॉल्व करना है बहुत अच्छे से, रिवाइज़ हम्म। करना है, उसके बाद फिर अगला, ऐसा करता था मैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला 400 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 400 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एनालिसिस कैसे? क्योंकि सिर्फ 400 क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा। पहली बात तो 400 क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मैंने भी अपनी प्रिपरेशन टाइम में किया है। तो 300 क्वेश्चन तक पहुंचने में बहुत हालत खराबी हो जाती थी। कंसिस्टेंटली जब आप मैम कर वो लेते हैं तो एक वो फटीग जो आता है। वो जो 400 क्वेश्चन्स होते थे मैम, क्या रहता था आपको, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है। हाँ, वही मैं अब स्ट्रैटेजी मैं जानना 100 चाह रहा हूँ। इसके किए, हाँ, 100 हाँ। इसके कर लिए, 100 इसके कर लिए। उसके बाद मेरे को क्या होता था मैम कि ये मेंस के टाइम पे मेरा ये फर्स्ट टाइम जो था ना, वो नहीं था। मैंने सिंपल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, वो टिक करेक्ट। थे। हाँ, मेरे को ये आता है, मैंने उसको हम्म। छोड़ दिया। तो वो हम्म। मतलब ये है कि एक बार वो आँख के सामने मेरे आ गया, ताकि मैं हाँ। उसको भूलूँ नहीं। हाँ, मेरे को ये आता है बस, हाँ, एक बार और उसको मैंने देख लिया। वो सॉल्व करना नहीं है कि मैंने उसको सॉल्व किया अच्छे से। एक बार हम्म। बस वो किया, गो थ्रू।
और जो नहीं आ रहा है उसका मैंने मैम मेंस का जब 1 महीना जब रह गया था, तो मैंने एक डायरी ली थी। जो हम्म नहीं आ रहा है या जो उल्टे-सीधे हैं क्वेश्चंस या हम्म जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हैं, उसको नोट करता था प्रॉपर। और लास्ट मेंस के 4-5 दिन में उसको मतलब रोज रिवाइज करता था। वो कुछ 20-25 हो गए थे पेज, उसको बीस रोज पच्चीस रिवाइज करता था। ओके। हम्म वन लाइनर मतलब। तो मैं सबसे पहले अबे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो 25 पेजेस हैं इनकी पिक्चर लेकर के एक पीडीएफ बना करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा या मेरे साथ व्हाट्सएप में शेयर करिएगा, मैं सारे स्टूडेंट्स को शेयर करूंगी। श्योर, श्योर, श्योर। पीपल विल लर्न कि आपके में हाउ मटेरियल साइंस के नोट्स मैंने बहुत अच्छे मतलब जैसे आप पढ़ाती थी, मिरर डिसलोकेशन कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे क्या, वो बहुत अच्छे से मतलब कि वेल डायग्राम मैंने सब बना रखा है। तो मुझे आप वो भी शेयर करिएगा ताकि उससे काफी लोगों की हेल्प होने वाली है। ये ज़रूर, ये जो श्योर 25 मैम, आई विल पेज हैं वो शेयर दैट। बहुत बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज़ उससे एक सिनेरियो क्लियर होता है कि एनालिसिस कैसे करना है। बिकॉज़ इन एनालिसिस ओनली इज़ देयर समथिंग जो सिलेक्शन दिलवाएगा। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना फिर उसको भूल जाने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगेन वही बात है। यस मैम। बहुत और मैम मैं इम्पोर्टेंट है क्या एनालिसिस। था जब मेंस हुआ था उसके 2 दिन पहले ही एक मॉक दिया था। एक मॉक में मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। वो ठीक। ट्रायंगल का इन्वर्टेड ट्रायंगल का कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का था फॉर्मूला। वो हुँ, रॉन्ग हुआ था, नहीं सर्कल का था वो शायद। और इस बार सर्कल और ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर 3 भी आए थे। तीनों आए थे वो क्वेश्चंस। तीनों आए वो थे। क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था और मैंने उसको हाँ, जस्ट अगले दिन अपने नोट्स में नोट किया। वो सेम ओके। क्वेश्चन वहाँ आया था। तीन क्वेश्चन अगर थे। मैं उस दिन नोट नहीं सेम। करता तो वो क्वेश्चन हाँ, वहाँ रॉन्ग होता, शायद मेरी आज मतलब सिलेक्शन पता नहीं एमईएस क्या नहीं होता। मिलता, बीआरओ मिलता फिर आपको। फिर या ईडब्ल्यूएस एमईएस मिलता मैम, ये होता। हाँ, अभी ये हो रिजल्ट से जाता मिला। चलो ठीक है, ईडब्ल्यूएस से एमईएस मिलता। हाँ, यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट मिस कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन में। फिर टेस्ट मैं देते हैं। एग्जाम दे के हाँ, आया, उस दिन मेरे को ये फील हुआ कि हाँ, ये जो मैं अभी तक कर रहा था ये बहुत ठीक कर रहा था। रियली इम्पोर्टेंट या टेस्ट देने के बाद ना मैक्सिमम बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आते हैं तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार अब कैसे इसको बढ़ाएं। तो आपको क्या लगता है भाई, जब आप टेस्ट दे रहे थे हमेशा आपके अच्छे मार्क्स आते थे? नहीं, नहीं, नहीं मैम, मेरे साथ कैसे ऐसा आते थे? ऐसा भी हुआ है। क्या हुआ था मतलब आपकी जो थी जो टेस्ट सीरीज थी, लेवल हम्म, उसका अच्छा था। ठीक है। तो यहाँ पे 200 के अंदर आए फर्स्ट में, तो मेरे को लगा कि क्या हो रहा है भाई। फिर मैंने अच्छे से उसको एनालिसिस किया, आउट ऑफ नोट किया 300 जो। सीबीटी 2 वाले पेपर में, राइट? यस मैम, यस हाँ, मैम, ठीक उसके है। बाद 200 नोट आया किया पहली अच्छे बार से। में, फिर क्या किया आपने? फिर मैम फिर शेड्यूल बनाया, थोड़ा सा गैप दिया, 1 डे का और दिया, फिर उसको नोट किया हम्म जो पॉइंट्स आ रहे थे। तो ईएससी के वो पीवाईक्यूज थे, वो किए सारे। हम्म उसके बाद ठीक फिर है। सॉल्व किया, फिर इंक्रीज होता रहा, इंक्रीज होता रहा। फिर मैम मेरे मैक्सिमम जो आए थे मॉक में वो 261 मार्क्स आए थे। ओके, और मिनिमम मार्क्स 200 से कम? हाँ, 190 कुछ 194 या 5 कुछ ऐसा आया था मैम। जी, तो आपकी इस जर्नी से ये सीखने को मिलता है कि अगर मार्क्स टेस्ट में नहीं आ रहे हैं तो टेस्ट इज़ नॉट पैनिक फॉर नहीं बीइंग करना है, पैनिक नहीं मोटिवेटेड और करना है। डिमोटिवेटेड या यस मैम। फिर उससे मतलब तुम्हारा लॉस ही होगा। 2-3 लॉस दिन होगा। चले जाएंगे भाई, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनको अच्छे से देखना है, एनालिसिस करना है कि ये हो क्यों रहे हैं रॉन्ग। और ये मेक श्योर करना है कि वो सेम क्वेश्चन अगली बार रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कुल मिला के इससे यही समझ में आ रहा है कि कभी मार्क्स आ सकते हैं ज़्यादा, कभी कम आते हैं, ऑन एन एवरेज लेके चलिए। आप मैक्सिमम अगर 261 मॉक में किए थे तो आपके मेन एग्जाम में 265 बता रहे हैं आप, राइट? कितना आया? यस मैम। ज़्यादा ही आया उससे। तो एनी हाउ डिमोटिवेशन की इसमें कोई बात ज़्यादा है नहीं। अच्छा, अब है एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएँ? एक्यूरेसी क्या लगता है आपको कैसे बढ़ेगी? क्योंकि शुरू में मान लो 200 मार्क्स आए टेस्ट में, सिली मिस्टेक्स हुई होंगी, तो क्या लगता है आपको यस मेन मैम। एग्ज़ाम में आप कितनी सिली मिस्टेक्स करके आए हैं? मैम मैंने मेंस में एक सिली मिस्टेक मेरा हुआ है। वो हुआ था, एक क्वेश्चन था इन्वर्टेड ट्रायंगल का ही था वो। ओके, उसका हुआ था सिली मिस्टेक बस, और उसके अलावा कोई हुआ नहीं सिली मिस्टेक मैम। मतलब फिर और भी ये आपने मैम हाँ, सिली मिस्टेक्स का क्या है कि अगर मतलब सिली मिस्टेक्स ये कम होती रहेंगी। कम रिड्यू है। आपने स्टार्ट किया, आपसे 4 क्वेश्चन हुए रॉन्ग, आप देखोगे कि ये तो मेरे को आता था, ये कैसे गलत हो गया? क्लिक गलत हो गया, ऊपर-नीचे हुँ, हो जाता है। मैम ये प्रैक्टिस से होगा। मैंने 50 प्लस मॉक्स दिए हैं टोटल मिला 50 के। प्लस ओके। 50 प्लस मॉक्स दिए हैं। और ये जो आपका सिली मिस्टेक वाला है या फिर मतलब वो एंग्जायटी हुँ, ये हुँ। होने लगती है, ये सब उसी से होगा दूर, प्रैक्टिस से। आप मॉक तो आराम से बैठ के एकदम
जैसे आपका एनवायरनमेंट होता है एग्ज़ाम वाला वैसे ही वंस थ्रू में, उसके बाद सिली मिस्टेक्स रिड्यूस होती रहेंगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। ओके, दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप अभय? मैम दिन में एवरेज 6 आवर्स बोल सकते हैं बट अभी जब 6 से आवर्स। मेंस हुआ था उस टाइम तो होली दिवाली सब वही था कि मतलब हाँ, दिवाली वाले दिन सिर्फ मैं उस दिन लाइब्रेरी में था, पूरी लाइब्रेरी मतलब खाली थी उस नहीं हुआ मतलब कि वो एग्ज़ाम बट मेरा था, तो फिर जी। पढ़ना था। नहीं, ये बड़ी बात है, लाइब्रेरी खाली थी, आप अकेले थे, तो आज आपको उसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। यस अबे मैम। अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ जो आपने सीखी और जो आप बोलना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट्स को? मैम अगर आप मैकेनिकल से हैं, तो हाँ। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मेरे को मतलब तो बोलते थे रिलेटिव्स बोलते थे मतलब लोग बोलते थे कि हाँ, जॉइन कर लो प्राइवेट सेक्टर भी, लेकिन मेरे मन में ये था कि प्राइवेट तो मैंने मतलब देखा ही है और फिर अगर मैम आप मैकेनिकल से हो, तो आपको फिर वर्क हार्ड तो बहुत मतलब अगर इसमें हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, तो बहुत हार्ड वर्क करना। आप वो तो हो नहीं आप सॉफ्टवेयर वाले कि हाँ, आप बैठे हो, व्हाइट कॉलर हुँ, है, आप हुँ, काम कर हुँ। रहे हो, यहाँ पे आपको सीएनसी में वर्क करना है या तो फिर बहुत अच्छा आपका कॉलेज हो, आईआईटी से वगैरह हो, एनआईटी से हो, तो फिर हो सकता है। फिर मैम आपको मैकेनिकल में हार्ड वर्क तो और पेशेंस मैम, मेन हुँ, आपको हुँ। पेशेंस रखना है। अभय आरआरबी जेईई एग्ज़ाम आने वाला है। आप अपने लिए अगर स्ट्रैटेजी बनाते, तो अगले 1 महीने में क्या करते? 1 महीने में एग्ज़ाम होगा। मैम आरआरबी जेईई में तो मतलब अभी आपका प्रीलिम्स जो है वो पूरा नॉन टेक्निकल है। मैं इसका तो मैं अभी कुछ बनाया ही नहीं हूँ नहीं बनाया, और ऑब्वियसली आपको इससे ज़रूरत पहले नहीं है मैंने एग्ज़ाम आरआरबी देने की। बट अगर 1 महीने में मेंस आपको एग्ज़ाम देना होता, तो आप क्या करते 1 महीने? मेंस की बात करनी है ना मैम? अब अभी तो मीन्स आपका अभी जो 1 इसका महीने में होना है, मेंस यूनिटी टेक्निकल 2 और होने 50 वाला है। नंबर नॉन टेक्निकल या? हाँ, तो मैम अब 1 मंथ बचा है ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओनली रिवीजन क्वेश्चन और मॉक प्रैक्टिस। टेस्ट यही करना है मैम। अब कुछ नया कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है, अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको आता नहीं है, तो फिर हाँ, उसके लेक्चर्स आप देख सकते हैं। बाकी आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देना है, बस यही करना है। Okay, Abhay, it was really nice talking to you and seeing you. And it's really our privilege कि हम इतने पुराने स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो हमें कितने समय से आप बीटेक में रहे होंगे जब वो लेक्चर्स देखे होंगे आप। यस मैम। हाँ, बीटेक के टाइम से Really आप nice. It's really nice talking to you. एंड में अगर कुछ कहना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स से तो प्लीज। मैम मैकेनिकल में थोड़ा-सा मतलब टफ तो है ही है बट ये है कि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, नामुमकिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इधर। हम्म। सब बोलेंगे कि हाँ, नहीं हो रहा है लेकिन आप लगे रहो, एक ना एक दिन होगा ही, बस छोड़ो नहीं। और मैम ये थोड़ा-सा क्या होता है टेक्निकल बच्चों के साथ में ये होता है कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं, कि वो उन्होंने सीजल भी दे दिया ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, फिर वो ना तो उधर के रह पाते हैं सही से, ना तो वो इधर नहीं। के, इनका नॉन-टेक हो जाता है गड़बड़। तो आपने या अगर सोच लिया है कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियर ही बनना है आपको, तो फिर लगे रहो, इसी पे रहो, एक ही डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच अभय फॉर जॉइनिंग मी एंड डिस्कसिंग मी योर जर्नी विद मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए थैंक हैं यू मैम, और थैंक इस यू। इंटरव्यू में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली एंड जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे ना वो भी बहुत कुछ सीखेंगे और आपको अपना रोल मॉडल बनाएंगे। आपसे भी बहुत सीखा है मैम हमने। आप मतलब लेक्चर के साथ-साथ क्या कैसे करना है, हर चीज़ समझाती थी स्टार्टिंग में, बाद में लेक्चर के बीच में और एग्ज़ाम्पल देके मतलब एमएस में भी वो अप्लाई होता था और जनरल लाइफ में भी होता था। बहुत कुछ जी। सीखा है आपसे। थैंक यू सो मच अभय एंड कीप इन टच एज वेल एज जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी गाइड करिएगा ताकि उनकी जर्नी आसान बन सके। थैंक यू सो श्योर मच। मैम, थैंक यू मैम।